পিসি ভাইপোকে জেলে যেতে হবে, অন্যথায় আমেরিকা পালাতে হবে, বললেন অর্জুন সিং। 80 करोड़ रुपया इस मिल की लाइबिलिटी हो गई, ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है। और अगर ये जूट मिल सही मानों में अच्छा ढंग से चले तो 30 करोड़ रुपया और इस जूट मिल में लगाना होगा। 110 करोड़ रुपया के खर्चे पर यह जूट मिल खड़ा है और आपका ये जो मिल का मालिक है वो हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास अब कोई फंड नहीं है। পিসি ভাইপোকে জেলে যেতে হবে, অন্যথায় ব্যানার্জি পরিবারকে সোজা আমেরিকা পালাতে হবে। মঙ্গলবার বিকেলে জগদ্দলের জেজিআই মিলগেটের সভায় এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তার কটাক্ষ, একটা সময় যাদের সিমেন্ট বালি পাথরের ব্যবসা ছিল এখন তারা কোটি কোটি টাকার মালিক। বাংলায় কয়লা বালি পাথর সবই লুট করেছে। वीजा पासपोर्ट सब कुछ रेडी है, अरबों अरबों रुपया भेज दिया गया है। भारतवर्ष में दो आदमी इतना बड़ा फाइनेंस समझने वाला आपको नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर ट्रेडमिल में चढ़कर बजट बना देती है और उनका भतीजा ममता बनर्जी के बनाए हुए बजट से भारतवर्ष में अंबानी और अडानी दोनों फेल हो गया है। जितना तेजी से वो पैसा लूटा बंगाल का, उतना तेजी से न अडानी, न टाटा, न बिरला, न अंबानी कोई आगे नहीं बढ़ा। आज के डेट में हजारों कोटी जिस आदमी का व्यापार था सीमेंट बालू और पत्थर का, वो आदमी पूरा बंगाल का सीमेंट बालू पत्थर तालाब कोयला सब कुछ लूट लिया और पूरा बंगाल की स्थिति को इस तरह से ले जाकर खत्म कर रहा है कि अगर आप नहीं समझे, अगर आप अपनी बातों को नहीं समझे तो न तो जेजेआई चलेगा, न कांकीला चलेगा, न हमारा एलायंस भी चलेगा, कोई मिल ये चलने की स्थिति में नहीं है। এদিন শ্রমিক দল নেতা অর্জুন সিং বলেন, জুট শিল্প চাঙ্গা করতে সাংসদ থাকাকালীন তিনি লোকসভায় আওয়াজ তুলেছিলেন, কিন্তু 30% মানুষ আছেন যারা তৃণমূলকে ভোট দেন। তারা কেন বর্তমান সাংসদকে জিজ্ঞেস করছেন না জুট মিল বন্ধ কেন? पश्चिम बंगाल नहीं भारतवर्ष में अगर कोई सांसद जूट मिल के बारे में लोकसभा में बोला था तो पहला आपका सांसद मैं जब बना था तो मैंने जूट मिल के बारे में लोकसभा में लड़ाई किया था। और आज जूट मिल के चारों जो डिपार्टमेंट के लोग जो खरीदते हैं, देख खरीदते हैं, सभी मंत्रियों के पास अगर जाके पूछिएगा तो आपके यहाँ जिसको हमारे 100 पर 30% लोग जो लोग वोट दिए और वो लोग जाके अपना जिसको वोट दिए सांसद से पूछे कि भैया हम तो तुमको वोट दिया और तुमने एक बार भी पूछा क्या कि जूट मिल के बारे में कैसे चलेगा जूट मिल? सारा जूट मिल बंद होते चला जा रहा है। 30 गो जूट मिल चलेगा आज की स्थिति में तो जो सोकाल, हालांकि आज ममता बनर्जी पल्ला झाड़ दिए बेचारे 30% वालों से, अब 30% वाले लोगों को मैं तो यही कहूंगा कि ये बनर्जी चटर्जी और यादव जी को छोड़िए, अब अपना नेता बनाइए जो आपकी बात करे, आप उसके लिए लड़ाई करें, आपके लिए लड़ाई करें। ये खाली आपका वोट बैंक पर आपको वोट बैंक बना के चलता है। ये लोग आपका खाली वोट देगा और भतीजा का घर भरेगा। শ্রমিক নেতা দাবি, 34 বছর বাম শাসন এবং 15 বছর ঘাসফুল শাসন অর্থাৎ 49 বছরের বাংলায় কলকারখানা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, একটাও নতুন কারখানা গড়ে ওঠেনি। শিল্পাঞ্চলের রুগ্ন দশা তুলে ধরে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ডালডা, নিকো, এনপিটি, রামস্বরূপ সহ সমস্ত কারখানা আজ বন্ধ, জুট মিলগুলো ধুঁকছে। জেজিআই জুট মিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 3 মাস বাদে তৃণমূল সরকার বিদায় নেবে, সুতরাং মিলটা ঠিকমতো চালান আর মজদুরদের রুটি রুজির ব্যবস্থা করুন। 30 साल सीपीएम, 34 साल सीपीएम और 15 साल तृणमूल, 49 साल में आज के इलाके में एक जो कारखाना बताइए पूरा है क्या? डालडा खत्म हो गया, निको खत्म हो गया, एनपीटी खत्म हो गया, रामस्वरूप उत्पादक खत्म हो गया, जेजेआई विरुद्ध कार्य है, चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने समझाया है कि मिल
अगर वो नहीं चलाता है तो आप लोग खरीद के चलाइए यार। इस मिल में ये सरकार 3 महीने में चली जाएगी, आपको चिंता नहीं करना है। मिल चलाइए, मजदूर यहाँ के बहुत अच्छे मजदूर हैं, मेहनत करेंगे, आप भी कमाइएगा, मजदूर का भी रोजी नहीं देखिएगा। हम लोग चेष्टा करते हैं। मैं প্রসঙ্গত তৃণমূল সরকারের মজদুর বিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে জগদ্দলের জেজিআই জুট মিল খোলার দাবিতে আজ জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে মিল গেটের সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, দলের ব্যারাকপুর জেলার সহসভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে ও সোহন প্রসাদ চৌধুরী, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং, ভাটপাড়া 2 মণ্ডল সভাপতি সুরাজ কুমার সিং, বর্ষান শ্রমিক নেতা অঙ্কার নাথ সাউ, ভরত যাদব, উমেশ রায় প্রমুখ।